स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स पर। मैं नरेश कुमार आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट कैसे होता है आईटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो काफ़ी दिनों से मेरे पास जो कमेंट्स भी आ रहे थे बच्चों के, सर की ऑनलाइन मॉक टेस्ट के बारे में हमें बताइए। तो उसी के बारे में मैं आज जो है वीडियो लेकर आया हूँ। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपने जो है गूगल में जाना है और गूगल में निमी ऑनलाइन आपने सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद आपको इस तरह से जो है ये पेज आपका ओपन होगा। तो पेज ओपन होने के बाद जो आपको यहाँ दिख रहा होगा निमी ऑनलाइन, तो आपने इसके ऊपर जाकर जो है क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे हम। तो जैसे भी आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये है जो आपकी वेबसाइट है निमी जो है learning.online.in। तो इस तरह से आपको ये खुलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लिक हेयर फॉर मॉक टेस्ट। तो आप यहाँ पर जाकर इसको क्लिक करना है आपने सभी ने। तो क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का आपका पेज ओपन होगा। तो आपने इसको नीचे डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपने कोर्स की है जो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपने CTS जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड जो है सिलेक्ट करनी है। आप किस ट्रेड के, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, जो भी आपकी जो ट्रेड है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ फिटर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये सेमेस्टर वाइज जो है आपका ये यहाँ पर है एनुअल पैटर्न है आपका। और यहाँ सेमेस्टर वाइज अगर कोई बच्चा है तो सेमेस्टर वाइज भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम जैसे कि एनुअल पर आप क्लिक करेंगे। तो एनुअल पर क्लिक करने के बाद तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने जो है यहाँ पर आपने अपना जो है क्रिएट न्यू अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर। तो अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर अपना एक वैलिड यूजर नेम बनाना है, उसका एक पासवर्ड आपने करना है, अपना ईमेल एड्रेस, नेम, फर्स्ट जो है सारा डिटेल यहाँ पर आपने भरनी है। तो जो यूजर नेम होगा वो आपका 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए और इसके अंदर आपका डिजिट भी होना चाहिए प्रॉपर। जो है एक जो है अल्फाबेट का बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर भी होना है। तो कुछ एक ऐसे सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक आईडी बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने जो है अपना ईमेल एड्रेस बना लिया है, आईडी लॉगिन कर लिया। तो उसके बाद आप बनाने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जो है आपका दोबारा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अपने CTS में जाना है और अपनी जो है ट्रेड आपने दोबारा से सिलेक्ट करके आपने वापस जो है एनुअल सिस्टम पे जाना है। तो इस तरह से जो है आपने यूजर नेम और आईडी अभी क्रिएट की थी वही आपने यहाँ पर डालनी है। लेकिन उससे पहले क्या है, जब आप इसको आईडी जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके मेल के ऊपर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। तो वहां से आपने उस लिंक को जो है ओपन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास मेल आया है निम्मी का। तो यहाँ से इसको ओपन करके जो दिख रहा है ब्लू कलर के अंदर जो लाइन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ से आप फिर आपने कंटिन्यू करना है। तो ये सक्सेसफुली आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो साथियों अब आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं सेल्फ एनरोलमेंट स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है एनुअल सिस्टम के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने अनरोल नाउ करना है। उसके बाद ये है जो आपका अटेम्प्ट क्विज नाउ। तो टाइम लिमिट आपकी 2 घंटे रहेगी और इसमें ग्रेडिंग सिस्टम भी आपको दिया जाएगा। तो इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर अटेम्प्ट क्विज नाउ करेंगे तो आपने यहाँ पर फिर स्टार्ट अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका यहाँ से जो है ऑनलाइन टेस्ट ये आपका स्टार्ट हो चुका है। तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपकी पूरी 50 क्वेश्चन है थ्योरी के और 2 घंटे का टाइम है। तो इसके ऊपर आप जो है आपका क्वेश्चन है जैसे कि ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होगा कि जैसे कि यहाँ हिंदी में देख रहे हैं, यदि वर्कपीस की तुलना लेप कठोर है तो क्या होगा। तो इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज काज इफ लेप इज हार्डर देन द वर्कपीस। तो इसका आपने जो भी जो है आंसर आपको लगता है तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ नेक्स्ट आप कर सकते हैं। तो आपका जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, टूल का नाम क्या है। तो ये आपका ड्रेसर है। तो यहाँ से आपको जो है क्लिक करना है इसको।
ये स्टार शेप में है तो ये स्टार वाला है, तो इसलिए इसको क्लिक करके हम नेक्स्ट कर देंगे। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्नरेबल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या होती है, तो ये आपने बतानी है। तो इस तरह से आप नेक्स्ट करते जाएंगे वन बाय वन क्वेश्चंस। तो आगे जैसे नेक्स्ट हम खोलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है बेंट स्ट्रिप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए आंसर। तो जैसे कि हम कुछ भी यहाँ कर रहे हैं एक बार तो जैसे कि नेक्स्ट पे अब हम कर देंगे क्लिक, तो ये फिर नेक्स्ट आ जाएगा। क्या चालू आने पर नल में तेजी से आवाज आती है, तो व्हाट इज काज लाउड साउंड इन टैप इफ टर्न ऑन, तो क्या होगा इसका आपने बताना है कि जो वाल्व है स्पिंडल का लूज होगा। जो भी है आंसर इसका आप इस तरह से जो है देते जाएंगे वन बाय वन। जैसे ये नेक्स्ट आ गया, शेयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है, क्योंकि जब वहां पर क्या होता है आपका जो भी इसका आंसर होगा, क्योंकि वहाँ क्लियरेंस ना होता है, या जो भी आपका एक्यूरेट आंसर वो आप दे सकते हैं इस तरह से। तो ये एज ए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे जैसे आ गया पाइपलाइन में कंसंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है, रिड्यूस प्रेशर के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए या ड्राइव के लिए, तो ये आपका आंसर है रिड्यूस द प्रेशर। तो इस तरह से आप जो है वन बाय वन सभी कर सकते हैं। जैसे कि आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी की निकासी कोण अनुशासित कोण से कम हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका जो भी होगा आंसर आप यहाँ पर देकर इसको जो है नेक्स्ट पेज करते जाएंगे। तो इसी तरह आप जो है वन बाय वन यहाँ पर क्वेश्चंस के जो है आंसर करते जाएंगे और नेक्स्ट आप पेज पर आप जाते जाएंगे। तो सारे आपने इस तरह से अटेम्प्ट करते जाना है। तो इस तरह से जो है आपको, तो इस तरह से जैसे आप यहाँ सभी जो 50 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा फिनिश अटेम्प्ट। तो इस पर जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है आंसर सेव हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल ये आपकी इस तरह से जो है लिस्ट आ जाएगी। तो ये है सबमिट एंड फिनिश, आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट एंड ऑन फिनिश आप कंफर्म कर सकते हैं जब सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये टेबल आ जाएगी कि आपके जो हर एक क्वेश्चन है वो आपके राइट है यहाँ पर, और जो रेड है वो आपने यहाँ पर जो है गलत किए हैं। तो ये टोटल ओवरऑल जो है आपका यहाँ पर आ जाएगी डिटेल। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है सीरियल वाइज भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपने जो है ऑप्शन ये दिया था तो ये इनकरेक्ट है आपका, तो ये देख सकते हैं। और नीचे करेक्ट आंसर आपका यहाँ नीचे दिया हुआ है, वर्क पीस को जो है ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जो नीचे है करेक्ट आंसर ये आपका नीचे मिलेगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट पेज का भी आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टूल का नाम क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने सही किया था तो ये करेक्ट आ चुका है यहाँ पर। तो ये इस तरह से आप जो है अपने क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं वन बाय वन चेक करके। तो इस तरह से ये है जो टोटल आप ऑनलाइन जो है टेस्ट आप इस तरह से जो मैंने आपको बताया, तो इस तरह से आप सभी जो है कोई भी ट्रेड हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है ग्रेडिंग भी दी जाएगी, 10 में से आपके कितने हैं 3.80, मतलब 38% है आपके यहाँ पर 100 में से। तो इस तरह से जो है टाइम टेकन भी लिखाएगा आपने कितना लिया है, और 50 में से जैसे यहाँ 19 क्वेश्चन आपके ठीक है। तो ये टोटल इस तरह से आपका जो है मेजरिंग सारी आ जाएगी कितने आपने ठीक किए और कितने नहीं। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी ITI के स्टूडेंट्स हैं वो अब अपने ट्रेड का जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर करें। और क्योंकि आपको पता है कि जो अब आपके एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे, तो इसलिए आपके लिए ये बेहतर जो है प्लेटफॉर्म है कि आप इस वेबसाइट पर जाकर, जैसे कि मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि कैसे क्या करना है, तो इस तरह से आप अपनी जो है ट्रेड का, चाहे वो कोई भी ट्रेड का हो, यहाँ पर जो अपना मॉक टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। और ये आप एक बार नहीं बार बार करें, ताकि आप जितनी बार आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि जो फाइनल एग्जाम में आपके ऑनलाइन ही होंगे, तो इसलिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है वो यहाँ पर सीख सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का।